Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी, your English educator और Magnet Brains में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको मिलती हैं बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। जैसे वर्कशीट की अगर आपको कोई बुक चाहिए किसी लेसन की, कोई प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, तो इन सब की बुक्स भी अब हम अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आपको अपने कोर्स बुक के अलावा डिफरेंट बुक से भी प्रैक्टिस करनी है और अपने सब्जेक्ट को बनाना है और भी स्ट्रॉन्ग, सो व्हाट यू हैव टू डू, इस वीडियो के नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है आप उसे भर दीजिए और हम तक भेज दीजिए। अवर टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू सून एंड प्रोवाइड यू योर बुक्स। So children, let's come to the point. आज हम English worksheet में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? So you can see what is written. It is unit 9. Granny, Granny, please comb my hair. Granny, Granny. पहले तो आप बताओ मुझे Granny, Granny क्या होता है? Granny, Granny मतलब या तो दादी या तो नानी, क्योंकि वो ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो ये जो स्टोरी थी, ये जो पोम थी चिल्ड्रन, इसमें एक लड़की थी जो अपनी ग्रैनी को, माने अपनी ग्रैंड मदर को कहती है प्लीज कोम माई हेयर। ओके, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड मदर से कोम्ब कराना अपने बालों में बहुत ज़्यादा पसंद था। और वैसे भी ग्रैंड पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, Isn't it? वो हमसे बहुत सारा प्यार भी करते हैं, और इसलिए बच्चे जो होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। Isn't it? So children, ये पोम की वर्कशीट मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, और अब हम उसी पोम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस वर्कशीट में सॉल्व। So can we start? Okay, so let's start the topic. Granny, Granny, please comb my hair. Okay, so what is the first question? The first question is, read the poem carefully and complete the following statements. चिल्ड्रन, पोम को हमें अच्छे से रीड करना है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं रीड किया है प्लीज़ जाइए और पोम को अच्छे से रीड करिए, और जिन्होंने कर लिया है तो उन्हें वैसे भी सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। Isn't it? Okay, so students, पोम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, है कि नहीं? अब उन्हीं के बेसिस पे ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं इनमें ब्लैंक्स हैं, और आपको ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है विद द फॉलो वर्ड्स, विद द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द गर्ल इन द पोम आस्क्स हर ग्रैनी टू। जो गर्ल होती है पोम में वो अपनी ग्रैनी, अपनी ग्रैंड मदर से क्या कहती है? व्हाट डज शी वांट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर? सो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू पोम, अब जो लड़की होती है लिटिल गर्ल, वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है प्लीज कोम माई हेयर, मेरे बाल बना दो, मेरे बाल कर दो ठीक। ओके, सो द गर्ल इन द पोम आस्क्स हर ग्रैनी टू कोम्ब हर हेयर। ओके, बिकॉज उसको बहुत अच्छा लगता था जब उसकी दादी उसके बालों को कोम्ब करती थी, और इसलिए यहाँ इस पोम में भी लड़की अपनी दादी से कहती है टू कोम्ब हर हेयर। द गर्ल इन द पोम आस्क्स हर ग्रैनी टू कोम्ब हर हेयर। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. हर ग्रैनी took good care of her and made her sit. जो उसकी ग्रैनी होती है वो उसका बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है? जो ग्रैनी मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो उस लिटिल गर्ल का बहुत ख्याल रखती हैं। अब उन्होंने कोम्बिंग के टाइम पे, माने कंघी करते समय क्या किया? मेड हर सिट ऑन अ कुशन। क्या करती हैं? वो उसे एक कुशन पर बिठाती हैं बिटवीन हर नीज। ओके, ऑन अ कुशन बिटवीन हर नीज। ओके,
क्योंकि वो छोटी थी, अब उसके अगर बालों को बनाना है, कोम्ब करना है, तो दादी क्या करती हैं, एक कुशन लेती हैं छोटा सा और अपने घुटनों के बीच में उसे फिट करती हैं और उस लिटिल गर्ल को उस पर बैठाकर उसके बालों को बनाती हैं। तो हाउ विल यू राइट डाउन? यू विल राइट डाउन लाइक दिस, हर ग्रैनी टुक गुड केयर ऑफ हर एंड मेड हर सिट ऑन अ कुशन बिटवीन हर नीज। घुटनों के बीच में कुशन को रखा गया था और इसलिए ग्रैनी ने उस लिटिल गर्ल को भी उस कुशन पर बैठाकर उसकी कोम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट, शी रब्ड डैश इन द गर्ल्स हेयर बिफोर कोम्बिंग इट। चिल्ड्रन, जो ग्रैंड मदर होती हैं, वो गर्ल के बालों को कोम करने से पहले क्या करती हैं? याद करिए जल्दी से ये पोम। क्या करती हैं? कोम्बिंग तो करती हैं, बट उससे पहले क्या करती हैं? अब क्योंकि वो उसके बालों का बहुत ख्याल रखती हैं, तो इसलिए स्टूडेंट, शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन हर हेयर, राइट? शी रब्ड अ लिटिल ऑयल in the girl's hair before combing it। अगर कंघी करने से पहले थोड़ा सा बालों में ऑयल लगा दिया जाए तो बाल और अच्छे होते हैं। और इसलिए स्टूडेंट्स, आप सभी के घर में बालों में पहले ऑयल लगाया जाता होगा आपको और उसके बाद कोम्बिंग की जाती होगी। और इसलिए अकॉर्डिंग इन दिस पोएम ऑल्सो, जो ग्रैनी थी, ग्रैंड मदर थी, वो पहले क्या करती हैं, रब करती हैं थोड़ा सा ऑयल उसके बालों में, लड़की के बालों में, बिफोर कोम्बिंग इट, कंघी करने से पहले। तो आपको लिखना पड़ेगा, शी रब्ड अ लिटिल ऑयल इन द गर्ल्स हेयर बिफोर कोम्बिंग इट। क्लियर? तो अब यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, हमें पूरा सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम करने के लिए एक एक वर्ड नहीं लिखना था, हमें 2-3 वर्ड्स लिखने थे और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पोम में आखिर हुआ क्या था। करेक्ट? सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रीड द पोम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डज ग्रैनी लव द लिटिल गर्ल? क्वेश्चन नंबर का 4th क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डज ग्रैनी, क्या दादी लिटिल गर्ल्स को पसंद करती हैं, प्यार करती हैं? तो क्या आंसर होगा? अब आप ही सोचो कि पोम में इतने प्यार से उसके बालों में ऑयल लगा के कोम किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ग्रैनी लव्स द लिटिल गर्ल। वैसे भी ग्रैंड पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बहुत क्लोज होते हैं, इजंट इट? तो इस पोम में भी यस, द ग्रैनी लव द लिटिल गर्ल। तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट करना है। क्लियर चिल्ड्रन? फाइन। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स? अब ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा रहा है, क्या आप सब भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करते हैं? क्या आप सबको भी उनकी केयर है? यस और नो, या फिर डोंट नो? तो ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से लिखना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं लिखूंगी यस, आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, फाइन। Next question, how much time do you spend with them? Children, जिनके जिनके घरों में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप लोग अपना कितना समय उनके साथ स्पेंड करते हैं? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद देम? कितना टाइम आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, बिताते हैं? तो ये आपको बताना है। जो जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन सबको ये बताना है दैट हाउ मच टाइम यू ऑल स्पेंड विद योर पेरेंट्स। तो अगर मुझे ये आंसर लिखना पड़े तो मैं लिखूंगी I spend most of my free time with my grandparents. Okay.
मैं अपना अधिकतर फ्री टाइम मतलब क्या, कि जब मेरे पास कोई वर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है, स्टडी नहीं करना मुझे, तो मेरा जो भी फ्री टाइम होता है, मैं मोस्ट ऑफ माय फ्री टाइम स्पेंड करती हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी जैसा भी टाइम स्पेंड करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप लिख सकते हैं। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the activities that you enjoy doing together? किस प्रकार की एक्टिविटीज आप सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हैं करने में? भाई ये तो सबके ऊपर है कि आपको क्या क्या पसंद है करना उनके साथ में, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज लिख सकते हैं। कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आई लव टू play with them, play Ludo game with them. Okay? Then I also love to go for a walk with them. Go for a walk with them. तो स्टूडेंट्स ये तो मेरी एक्टिविटीज हो गई, आप अपनी एक्टिविटीज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे आई लव टू प्ले लूडो गेम विद देम, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ लूडो खेलना अच्छा लगता है, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वॉक पर जाना अच्छा लगता है। आप अपनी अपनी एक्टिविटीज यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आई लव टू डू कलरिंग माई पेंटिंग्स विद देम, आई लव टॉकिंग विद देम। तो सिंपली यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज विच यू लाइक टू डू विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर चिल्ड्रन? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बहुत नजदीक होते हैं, वी लव देम, दे लव अस, एंड दैट इज वाई हमें उनके साथ टाइम बिताना बहुत पसंद होता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें उनसे प्यार से बात करना चाहिए, और यस स्टूडेंट, हमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 7th क्वेश्चन। Now, question number 2. Certain words like he, she, it, I, you, me, her, him, we, they, them. देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉमा कॉमा करके, है कि नहीं? he, she, it, I, you, me, her, him, we, they, them are used so that we do not have to repeat the nouns. Such words are called pronouns. Students, हर बार नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े, हम यूज करते हैं इस प्रकार के वर्ड्स, और इस प्रकार के वर्ड्स को स्टूडेंट्स वी से pronouns. So those words which can be used in the place of a noun, those words are known as pronouns. जैसे अगर मैं आपको बोलूं राम अच्छा लड़का है, राम अपना होमवर्क करता है, राम घूमने जाता है, राम के टिफिन में ये आया है, राम वहां जा रहा है, तो बार बार राम सुनने में अटपटा लग रहा है ना। तो इसलिए स्टूडेंट, हम एक बार नाउन का यूज करने के बाद दोबारा से अगर उस नाउन को बुलाना चाहें, उसके बारे में बताना चाहें, तो हम उसकी जगह प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब राम इज अ बॉय, तो राम बॉय है, तो इसलिए कौन सा प्रोनाउन उसके लिए लगेगा? उसके लिए लगेगा ही। तो अब कैसी बातें होंगी? राम इज अ बॉय, ही लाइक्स टू डू हिज होमवर्क, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ही लव्स ब्रिंगिंग मैगी, इस तरह से। तो हमने राम वर्ड को फिर छोड़कर ही करना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार के वर्ड्स जो कि हम नाउन्स के प्लेस में यूज करते हैं, वी कॉल देम प्रोनाउंस। तो बॉय के लिए माने मेल के लिए ही वर्ड का यूज होता है, गर्ल के लिए शी वर्ड का यूज होता है, एनिमल्स के लिए स्टूडेंट इट वर्ड का यूज होता है। ओके, और आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, मी मतलब मेरा, देन
हर मतलब लड़की के लिए अगर हम कुछ बात कर रहे हैं कि ये बुक तो उसकी है, दिस इज हर बुक, तो वो वहां पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा? हर। और अगर बॉय के लिए बात करना है तो हम क्या लगाएंगे? हिम। देन वी मतलब हम, दे मतलब वे, देम मतलब उनका। तो चिल्ड्रन, ये जो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन्स की जगह लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू वी कॉल देम? Yes students, we call them pronouns. Clear? तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, ये आपके प्रोनाउंस पे ही है। कैसे? पढ़िए। सर्कल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये आप सेंटेंसेस देख रहे हो, इसमें स्टूडेंट्स प्रोनाउंस छिपे हुए हैं। आपको प्रोनाउंस को फिगर आउट करके उन्हें सर्कल करना है। ठीक है, समझ गए? ओके। Now the first question is, we will go to the market tomorrow. हम लोग कल मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा है? You can check out from these words also. कौन सा है? Yes student, we is a pronoun. इसलिए we को हम क्या कर देते हैं? सर्कल कर देते हैं। Second, she called the guard to lock the gate. वो गार्ड को कॉल करती है गेट को लॉक करने के लिए। यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? यस स्टूडेंट, यू आर राइट, एंड द वर्ड इज शी। थर्ड क्वेश्चन, यू शुड वर्क वेरी हार्ड दिस ईयर। तुम्हें इस साल बहुत मेहनत करनी चाहिए। कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? यस, यू। यू इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। तुम्हारे लिए, तुम, ये क्या है? प्रोनाउन है। यू इज अ प्रोनाउन। देन फोर्थ क्वेश्चन, आई सॉ हर इन द मार्केट येस्टरडे। मैंने उसे देखा था कल येस्टरडे मार्केट में। कल मार्केट में। तो कौन कौन से प्रोनाउन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? टेल मी फास्ट। यस, आई इज अ प्रोनाउन एंड वन मोर वर्ड इज अ प्रोनाउन स्टूडेंट। Yes student, you are right. Her is also a pronoun. तो इस तरह से pronouns का हम इस्तेमाल करते हैं nouns के जगह पर। Clear? Fine. Then fifth question, they go to school by bus. इसमें कौन सा pronoun है? True. इसमें they pronoun है। वे स्कूल जाते हैं किससे? बस से। Then sixth question, he played the drum very well. उसने ड्रम बहुत अच्छे से बजाया। क्या प्रोनाउन है? he is a pronoun. Then sixth question again, seventh question again, we help them to cross the road. हम उन्हें रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। कौन सा प्रोनाउन है? we, हम उन्हें। Fine. Then student, eighth question, I like the movie and I want to watch it again. मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और मैं इसे दोबारा से देखना चाहता हूं। कौन कौन सा प्रोनाउन है इसमें? यस, दो आई हैं, इसलिए दो आई आपके क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। Clear? तो students, once again please look here carefully. These words are considered as pronouns, and pronouns are those words which are used in the place of nouns. Clear? Fine. Now question number 3. Replace the underlined words with pronouns and write the sentences. चिल्ड्रन, अब प्रोनाउंस ही हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंसेस है इसमें क्या है? नाउन लिखा हुआ है। आपको नाउन को रिप्लेस कर कर क्या ऐड करना है? प्रोनाउन ऐड करना है। फाइन। तो अब आपको पता है कि प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं। ही, शी, इट होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, देम होता है, मी होता है, हर होता है, हिम होता है। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंस की लिस्ट अच्छे से पता है। तो अब ये सेंटेंसेस को अच्छे से समझिए और अंडरलाइन वर्ड की जगह सही प्रोनाउन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे फादर बहुत हार्ड वर्किंग है। तो अगर मेरे फादर को मुझे प्रोनाउन बताना है तो मैं कैसे लिखूंगी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है? तो मेरे फादर, फादर के लिए शी लगेगा कि ही लगेगा? ही लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज
very hard working. Okay, he is very hard working. क्योंकि फादर जो जेंडर है उसके लिए क्या लगता है, ही लगता है. देन मीना एंड टीना आर कजिन्स. मीना एंड टीना आर कजिन्स. मीना और टीना को अगर हमें प्रोनाउन बनाना होगा, माने दोबारा से अगर इनका नाम हम इस्तेमाल करते तो हम क्या लिखते, मीना और टीना की जगह हम लिखते चिल्ड्रन दे आर कजिन्स. फाइन, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे दे, माने वे क्या है, वे एक दूसरे के कजिन्स हैं. दे आर कजिन्स. Got it? Next question. I bought an interesting book for my brother. मैं अपने भाई के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लाया हूं. तो अपने भाई के ऊपर अंडरलाइन है, माने माई ब्रदर. तो माई ब्रदर को हम प्रोनाउन कैसे बनाएंगे, तो चिल्ड्रन लुक हियर, हम कैसे बनाएंगे, I bought an interesting बुक. ब्रदर क्या है, बॉय है कि गर्ल है, ही इज अ बॉय, तो हम यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे हिम. ठीक है, आई बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर हिम. मैं उसके लिए माने बॉय के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लाया हूं. आई बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Anvi has a pet. The dog follows Anvi everywhere. क्या होगा इसका, दो जगह अंडरलाइन है, एक द डॉग में अंडरलाइन है और दूसरा अनवी में है. तो इन सबको हमें प्रोनाउन बनाना है. तो बनेगा इस तरह से, अनवी हैज अ पेट डॉग. ओके, नाउ एनिमल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट. तो क्या आएगा, इट फॉलोज. अनवी की जगह क्या हो जाएगा, दोबारा से अनवी का हम यूज कर रहे हैं, उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसको, माने हर. इट फॉलोज हर एवरीवेयर. इट फॉलोज हर एवरीवेयर. वो उसे हर जगह फॉलो करता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू मेक द सेंटेंसेस चिल्ड्रन यूजिंग प्रोनाउंस. अनवी हैज अ पेट डॉग, इट फॉलोज हर एवरीवेयर. करेक्ट? ओके. नेक्स्ट, द हाउस इज वेरी बिग. द हाउस नीड्स टू बी पेंटेड. घर बहुत बड़ा है. किस पे अंडरलाइन है, हाउस पर, द हाउस. तो थिंग के लिए हम क्या लगाएंगे चिल्ड्रन, हम लगाएंगे इट. द हाउस इज वेरी बिग. क्योंकि हाउस क्या है, थिंग है. द हाउस इज वेरी बिग. और थिंग में हम इट लगाते हैं. इट नीड्स टू बी पेंटेड. उसे पेंट की जरूरत है. इट नीड्स टू बी पेंटेड. ओके, नेक्स्ट. सोहन एंड आई वेंट टू प्ले अ मैच. सोहन और मैं मैच खेलने गए थे. तो सोहन एंड आई मतलब हमको बताना है, हमारे लिए यूज करना है. तो हम क्या लिखेंगे, वी वेंट टू प्ले अ मैच. हम, सोहन एंड आई प्रोनाउन में क्या बन जाएगा, वी. वी वेंट टू प्ले अ मैच. Clear? Then next question. Inni and Anvi are sisters. Inni and Anvi love to swim. तो इनी और अनवी क्या है, सिस्टर्स हैं. इनी और अनवी को स्विम करना पसंद है. तो हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो इनी और अनवी किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, दे. फाइन. सो ये तो बिल्कुल सेम लिखेंगे क्योंकि इसमें अंडरलाइन नहीं है. सो इनी एंड अनवी are sisters.
they love to swim. They love to swim. Now, all of us went for a drive. हम सब ड्राइव पर गए थे, तो all of us किस पे बदल जाएगा? We went for a drive. We went for a drive. So this is how you have converted the underlined words into pronouns, children. We went for a drive. So please अब ध्यान से सुनिएगा. He हो गया, she हो गया, it होता है animals और things के लिए, we माने हम के लिए, then they माने उनके लिए, then वे के लिए, और हर मतलब उसका, गर्ल का, हिम मतलब लड़के का. इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रोनाउंस कहलाते हैं. लाइक यू हो गया. Got it? So please you have to remember these pronouns properly, because many a times what happens when you frame the sentences, तो pronouns का हम use करते ही करते हैं. हर बार तो नाम नहीं लेते रहेंगे, हम फिर next में क्या बोलने लगते हैं, हम pronouns put कर देते हैं. Clear? Okay children. सो ये थी आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर. ओके, जिसमें हमने देखा कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने प्रोनाउंस के बारे में समझा. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में मैग्नेट ब्रेन्स के हम न्यू वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. सो मैग्नेट ब्रेन्स को आपको क्या करते रहना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की. सो अगर आप चाहते हैं बुक्स को लेना तो इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन है उसे भर दीजिए. हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी पसंद की बुक्स आपको प्रोवाइड कर देगी. सो नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर वी आर मीटिंग अगेन. सो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग अस, फॉलो अस एंड लाइक अस स्टूडेंट्स. टिल देन, बाय बाय.